भाजपा के नेताओं ने ईवीएम का विरोध किया। सुब्रमण्यम स्वामी जैसे नेता, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, तमाम आडवाणी सब थे। अब एक बात है, चीफ कंट्रोलर कंपनियों से इनकी बात होती थी। आज वोटर लिस्ट में जब देखेंगे हरसिद्धि में, मधुबन में, कटिहार में जिस मकान में 20 साल से कोई नहीं रहता है, वहाँ 250 से अधिक वोटर हैं। पहली बार इतिहास में हुआ, विश्व के किसी देशों में देखने को नहीं मिला, भारत में इकलौता देखने को मिला कि मरा हुआ आदमी ट्रेन में सफ़र कर दिल्ली आता है, नेता प्रतिपक्ष के साथ चाय पीता है। पहला बार ऐसा हुआ महादेवपुरा में एक ही मकान में 80 वोटर हैं। फिर मेरा सवाल है कि 80 में से अगर 20 आदमी के भी 2-2 बच्चे हुए तो 120 लोग होंगे। तो भैया घर है कि पूरा का पूरा गांव है, जिला है? तो राहुल गांधी जी ने जो सवाल उठाए, अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है, देखिए सरकार की मंशा आपको साफ दिखी होगी, चुनाव आयोग की प्रक्रिया में बदलाव करना, चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता थी, चुनाव आयोग साल भर पहले रखता था साक्षर सबूत, फरवरी में इन्होंने टाइम कम किया। क्यों किया? चूँकि इनको जिन जिन सीटों पर यह लग रहा था कि हम चुनाव हार जाएंगे, उन सभी सीटों पर इन्होंने बार्गेनिंग की, डायरेक्ट रिश्वत देकर वोट खरीदा। अब क्या हो रहा है लाडली योजना का महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में? बताओ आप। अस्पतालों में चूहे कुतर रहे हैं, क्या इंदौर, क्या जबलपुर। आप ये कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री का ये भी जो है जीएसटी बचत उत्सव जो है बचत होने नहीं जा रहा है? बचत थोड़े ना, मातम है। हम तो मातम मना रहे हैं, छाती पीट रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री 9 साल से देश में जीएसटी के नाम पर 140 करोड़ भारतीयों को लूटता रहा। एक आम आदमी माचिस लेता है तो जीएसटी देता है, कफन ले रहा है तो जीएसटी दे रहा है, दवाई ले रहा है तो जीएसटी दे रहा है। टैरिफ से निजात मिलेगी अब तो। ये भाई टैरिफ से कौन गया था नमस्ते ट्रंप करने? आपके कारण जॉर्जिया तक मुर्गा बना दिया भारतीयों को। आज तक सुने थे कि भारतीयों को कहीं कोई किसी देश में मुर्गा बना दिया? आपने कभी सुना था कि अमेरिका कभी भारतीयों को पैर में सिक्कर जंजीर लगा के भेजा? इससे अच्छा तो नेपाल था, कोलंबिया था, जिसने अपने नागरिकों को सेना के विमान से बुलाया। हमारा प्रधानमंत्री तो कमजोर प्रधानमंत्री है। बार बार ट्रंप कह रहा है, देश ने देखा है, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री जी हो, जिस समय देश में खाद्यान्न संकट था, आज हम आत्मनिर्भर हैं, दूसरे देश को भी खिला रहे। तो ये एक मजबूत प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की देन है, मजबूत प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की देन है कि हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। ये मजबूत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की देन है जो हम कारगिल युद्ध जीते। ये तो कमजोर प्रधानमंत्री हैं, बुज़दिल प्रधानमंत्री हैं। और वो आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने को राजेश खन्ना समझते हैं, खलनायक की भूमिका में है, अपने ही देश के लोगों को जीएसटी के नाम पर लूट रहे हैं। जितनी कंपनियों से इन्होंने पैसा लिया, उन सब कंपनियों को लूट की छूट मची हुई है। भाजपा का नेता कभी धनिया के पाउडर में गोबर का लीद मिला रहा होता है, कभी जाली दवाई बेच रहा होता है। तो जब आप देखेंगे कोई मेडिकल कॉलेज कब्जा कर रहा होता है, तो ये सारे लोग सत्ता संरक्षित लोग हैं जो जिससे देश लुटवा रहे हैं। गोरे अंग्रेजों का डायलॉग था, मैसेज था कि देश में फूट डालो, राज करो। इनका है मैसेज, उन्हीं का अनुकरण करने वाले लोग हैं, उन्हीं के दलाल और मुखबिरों की टोली है। ये कहते हैं देश में फूट डालो, राज करो, मौका लगे तो देश को लूट डालो और देश छोड़कर भाग डालो।